ब्रह्म मुहूर्त यानी सृष्टिकर्ता का समय। ये एक बहुत ही पुराना, एक भुसभुसाया हुआ सा रहस्य है जो छुपा है सूर्योदय से ठीक पहले के उन शांत घंटों में। सोचिए जरा, कितना पावरफुल आइडिया है ये, है ना? कि बस एक खास वक्त पर जागने से कोई भी पूरे ब्रह्मांड के साथ एक ताल में आ सकता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये मुमकिन कैसे है, भोर से ठीक पहले के 1 घंटे में? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है? चलिए इस रहस्य को एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नायक अर्जुन से। अर्जुन एक बिल्कुल आज के जमाने का इंसान है जो बाहर से तो सक्सेसफुल है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी खोज में लगा है। अर्जुन एक स्कूल टीचर है और उसे अपने रैशनल माइंड, अपने तर्क करने वाले दिमाग पर बड़ा गर्व है। लेकिन फिर भी अंदर से उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। उसके दिन बस धुंधले से, बिखरे हुए विचारों के साथ बीत रहे हैं और उसे लगता है जैसे वो धुंध से बाहर हो गया है। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अर्जुन की मुलाकात होती है गांव के पुजारी पंडित हरिदास से, जो उसे एक चुनौती देते हैं, एक ऐसा बुलावा जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो पंडित जी अर्जुन के सामने एक 7 दिनों की चुनौती रखते हैं। 7 दिनों तक सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठना। अब यह सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरी यात्रा थी। पहले दिन की खामोशी से शुरू होकर 7वें दिन एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन तक। तो चलिए अर्जुन के साथ इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। तो अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली और अब वो उस दहलीज को पार करके एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा है जो सुबह की उस शांति में छिपी हुई है। पहले दिन सुबह के 4 बजे जब अर्जुन उठता है तो उसे एक अजीब सी, एक गहरी खामोशी का एहसास होता है। यह सिर्फ शोर का ना होना नहीं था, यह खामोशी इतनी शुद्ध थी, इतनी प्योर कि वो जिंदा महसूस हो रही थी। और उस शांति में पहली बार उसका हमेशा भागता हुआ मन धीमा पड़ने लगता है। और यहीं पर अर्जुन को 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का अनुभव होता है। एक तरफ उसकी दिन की दुनिया थी, बिखरे हुए विचार, खालीपन और एक तरह की अराजकता, और दूसरी तरफ था ये नया अनुभव, सृष्टिकर्ता का समय, जहां मन एकदम शांत था, खामोशी शुद्ध थी और बस होने का, प्रेजेंट होने का एक गहरा एहसास था। पहली बार अर्जुन ने सिर्फ होने का अनुभव किया। तीसरे दिन तक आते आते अर्जुन को अपने अंदर एक साफ बदलाव महसूस होने लगता है। वो पहले से ज्यादा शांत है, ज्यादा खुश है और अब वो जवाब ढूंढ रहा है। वो पुराने ग्रंथों और मॉडर्न साइंस दोनों में इस रहस्य को खोजना शुरू कर देता है और उसे जवाब मिलता भी है। ब्रह्म मुहूर्त, ये सूर्योदय से ठीक पहले का 96 मिनट्स का एक विंडो है, एक ऐसा जादुई पल जब हमारा मन सबसे ज्यादा साफ होता है और हमारी आत्मा, ऐसा माना जाता है कि वो सृष्टि के सबसे करीब होती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। इस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन यानी वो हार्मोन जो हमें सुलाता है वो कम होने लगता है, और सेरोटोनिन, जिसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं, वो जागने लगता है। इतना ही नहीं, हमारे ब्रेन वेव्स भी गहरी नींद की डेल्टा तरंगों से निकलकर एक शांत मेडिटेटिव अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। मतलब ये तो प्रकृति का अपना ही एक मेडिटेशन सेशन है। और ये कितना कमाल का है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही जगह आके मिलते हैं। जिन ऋषियों ने एक बदलाव महसूस किया, आज के इंस्ट्रूमेंट्स उसे अल्फा तरंगों के रूप में मापते हैं। उन्होंने कहा कि मन सबसे साफ होता है और विज्ञान उसे सेरोटोनिन के बढ़ने से जोड़ता है। तो असल बात यह है कि दोनों एक ही सच की ओर इशारा कर रहे थे, बस उनकी भाषाएं अलग अलग थीं। और ये एहसास अर्जुन को हैरान कर देता है। अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। 5वें दिन अर्जुन को एक बहुत ही गहरा अनुभव होता है, एक ऐसा रहस्योद्घाटन जो सब कुछ बदल कर रख देता है। उस सुबह की खामोशी कुछ अलग थी। वो ज्यादा घनी, ज्यादा इलेक्ट्रिक महसूस हो रही थी, जैसे हवा में कोई ऊर्जा तैर रही हो। और उसी गहरी खामोशी में अर्जुन को एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक अंदर की आवाज जो कहती है, सृष्टि तब शुरू होती है जब खामोशी सुनती है। ये एक ऐसा पल था जहां अर्जुन का सारा संदेह विश्वास में बदल गया, किसी धर्म में नहीं बल्कि अपने खुद के अनुभव में। चलिए अब 7वें और आखिरी दिन की ओर बढ़ते हैं, जहां अर्जुन अपनी लय को पा लेता है। वो इस अनुभव से मिले अमृत के साथ वापस लौटता है।
वो पंडित हरिदास के पास जाता है और एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, जो दिखाता है कि उसका नजरिया अब कितना बदल चुका है। वो पूछता है, ये सब धर्म के बारे में तो नहीं है ना, है ना? और पंडित जी का जवाब इस पूरे रहस्य का सार है। वो कहते हैं, नहीं मेरे बेटे, ये लय के बारे में है। वो समझाते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड सांस लेता है और ब्रह्म मुहूर्त वो खास पल है जब हमारी सांस ब्रह्मांड की सांस से एक हो सकती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये सिंक्रोनाइजेशन है, तालमेल है। और यही अर्जुन का आखिरी और सबसे बड़ा बोध है। उसे एहसास होता है कि जीवन कभी भी अराजक या बिखरा हुआ नहीं था। ये तो वो खुद था जो ब्रह्मांड की लय और धुन से बाहर था। तो ब्रह्म मुहूर्त का असली मतलब किसी धार्मिक रीति रिवाज से नहीं है। ये तो तालमेल का वो पल है जहां दुनिया का सारा शोर थम जाता है और एक इंसान बस हो सकता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है जिसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? इसे 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। शांति में उठें, खामोशी को सुनें, उस लय को महसूस करें और खुद को ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइज कर लें। और अब ये सवाल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। अगर हम उस खामोशी को सुनने की हिम्मत करें, तो भोर से पहले की उस शांति में हमें कौन से रहस्य सुनाई देंगे?